हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 60 हो गए थे, 40 करने। सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेड बाय लेस्पेयर, पास्चर और द फिशर। ये पूरा करते सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देन द वैल्यू रेशियो इज, वैल्यू रेशियो निकालना है, बड़ा ही सिंपल है वैल्यू रेशियो निकालना। वैल्यू का मतलब होता है P मल्टीप्लाई बाई Q। तो अगर V1 हो तो P1 और Q1 और V0 हो तो बस इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 में 12, 2 3 जा 6, ये आया 20 और 20 40 50 52 52 आ रहा है, ये रहा, ये सही आंसर। खत्म, चलो हो गया ना। ये क्या है, ये है P0 Q0, ये 52 आ रहा है तो ये 52 अकेला, यही भी अकेला, ठीक है। तो ये आंसर होगा। इसको करके देखना हो, प्रूफ के लिए तो कर लेना। ये आएगा 12, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, ये होना चाहिए 59, 8 और 4 12, 13 14 14 और ये आ गया 9, ये आ गया, ये हो गया 59। चलो, द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू, वैल्यू इंडेक्स किसके बराबर होता है? द टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ गिवन ईयर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड तो आएगा ही नहीं। द टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ गिवन ईयर, गिवन ईयर मतलब होता है V1 डिवाइड बाई बेस ईयर होता है V0। हाँ सही है। चलो, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाई P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। P01 इंटू P1, ये आंसर है B। In 1996 the average price of a commodity was 20% more than in 1995, बस 20% less than in 1994। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, इसको देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले दे रखा है 1995 इज बेस, 1995 क्या है? बेस है। कितने साल दे रखे? 94, 95, 96, 97, बस 5 को बोला है बेस, ये बेस है, ठीक है। अब 96 जो है, यानी कि 96 ये जो है 20% मोर देन, 95 से 20% ज़्यादा है, यानी 120 है। तो अब 100 120 100 120 दोनों जगह आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहे, ये और ये तो आंसर हो ही सकते। हाँ, ये हो सकता है फिर भी एक बार, ये तब हो सकता है जब ये 4 फिगर इन 4 से ना मिले, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, बी तो गया। चलो आगे बढ़, आगे लिखा है मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन 1997, 1997 से 50% ज़्यादा है, ठीक है। देखो ऐसे बोला कि 96 95 से 20% ज़्यादा है, तो 95 से 20% ज़्यादा करना है, तो ये 100 है तो ये 120 हो गया। इतनी बात समझ में आती? एंड मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन इन 19, नहीं सॉरी वो आगे भी लिखा है लाइन, वो तो छोड़ दीजिए, बट ये भी तो लिखा है, बट 20% लेस देन इन 94 से 20% कम है, ठीक है। समझे बात को? 94 से क्या है, मतलब यहाँ की जो फिगर है उससे 20% कम है। तो अब 150 में से 20% माइनस करो, क्या 120 आ रहा है क्या? 20% कम है ना 94 से, तो 150 में से 20% कम करके देख लो, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो ये है आंसर। 140 में से 20% माइनस करोगे 120 नहीं आएगा, करके देख लो चाहो, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, खत्म। 80 भी चेक करना हो तो बोल रहा है 50% ज़्यादा है, तो अब 80 में 50% जोड़ के देख लो 120 आ रहा है क्या? ठीक है, कोई डाउट है? दूसरा तरीका बताओ करने का, ये तो आंसर से करना था, ये तो आंसर से करने का तरीका है। एक और तरीका होता है करने का, वो ये होता है कि 96, सुनना मेरी बात सुनना, 96 94 से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है? 20% कम है। कौन है कम? 96। कौन है कम? 96
20% लेस देन, ठीक है, 96 20% कम है 94 से। कौन ज़्यादा है, कौन कम है? देखो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये तो आंसर से करना हो गया, आंसर से किया, ठीक है। उसने कहा 64 जो होता है, सारी बात 64 की चल रही थी। उसने कहा 64 जो होता है इससे 20% ज़्यादा होता है, और ये बता रखा था बेस। तो ये क्वेश्चन में था गिवन। अब मैंने 20% जोड़ा तो ये 120 आया, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। फिर बोला इससे 20% कम है, तो इसमें से 20% माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से 20% माइनस करने पे ये आ रहा है 120। सर 120 में 20% बढ़ाएंगे तो 150 आएगा क्या? देख लो बढ़ा के, देख लो 120 प्लस 20% करो। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, बताओ। चलो मैथमेटिक्स के बच्चे हो ना तुम लोग। तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये वाली फिगर 20% कम है इससे 94 से, है ना, ये फिगर 94 से 20% कम है, तो ऐसे बोल दूँ ये 20% ज़्यादा है। और अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि 20% ज़्यादा है, तो इसको 20% कम करने से तो ये आ रहा है, लेकिन इसको 20% बढ़ाने से ये आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताऊँ, बताऊँ क्या मैं? जिस भी किसी चीज़ का रिश्ता, जिस भी किसी चीज़ का रिश्ता किसी और के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, किसी और के साथ जोड़ा जाए, मतलब मेरा रिश्ता किसी और के साथ जोड़ा जाए, तो वो हमेशा 100 कहलाएगा। समझ गए? परसेंटेज की दुनिया में अगर रुपए होते, ठीक, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपये है और मेरे पास तुमसे 20 ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है, तो तुम 100 में 20 रुपये जोड़ोगे तो मेरे पास कितने रुपये? 120 है, ठीक है। और मेरे रुपये पता है 120, और तो तुम्हारे पास क्या है 20 रुपये। अगर तुमसे 20 रुपये मेरे पास ज़्यादा है तो मुझसे 20 रुपये तुम्हारे पास कम है, तो 120 में से 20 माइनस किए, तुम्हारे पास कितने हुए? यहाँ तो सही बैठ रहा है। तुम चाहो तो 100 में 20, तुम्हारे पास 100 रुपये, मेरे पास 120 रुपये। तो अगर कोई ऐसे बोले कि बच्चों के पास जितने रुपये टीचर के पास उससे 20 रुपये ज़्यादा है, तो तुम 100 में 20 जोड़ो तो भी 120 आएगा, तुम 120 में से 20 माइनस करो तो भी 100 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम परसेंटेज के साथ ऐसा करो कि इसमें से 20% माइनस करो तो 120 आएगा, लेकिन इसमें 20% प्लस करो तो 150, सॉरी 150, 144 आ रहा होगा, है ना। याद रखना, जब भी किसी परसेंटेज को दूसरी परसेंटेज के साथ रिलेट किया जाता है, रिश्ता बनाया जाता है, परसेंटेज की दुनिया की बात कर रहा हूँ, अपन कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जिससे रिश्ता जुड़ रहा है वो हमेशा 100 होता है, ठीक है। जिससे रिश्ता जुड़ रहा है वो हमेशा, मतलब क्या समझ लो, क्वेश्चन में दे रखा है कि 96 जो है वो है 20% लेस देन इन 94 से 20% कम। कौन 20% कम है? ये बात होश में सुनना सारे बच्चे, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। कौन 20% कम है? 90। किससे 20% कम है? किसका रिश्ता किसके साथ जोड़ रहे हैं? 96 का 94 से जोड़ रहे हैं, 94 का 96 से जोड़ रहे हैं, 6 का 4 से। बात 96 की बता रहा है, तो 96 के बारे में बोल रहा है कि 96 जो है ना वो 94 से कम है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा कि 94 है ना 96 से ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहा। समझो बात को, क्या बोल रहा है, लाइन का हिंदी समझते हो ना। 96 जो है वो 94 से कम है, 96 कम है 94 से, 6 का रिश्ता जोड़ रहे हैं। बात 6 की बता रहे, 4 से के कंपेयर में, 4 को लेकर बात बता रहे 96 की, किसको लेकर बता रहे? तो 96 का रिश्ता जुड़ रहा है 4 से, तो 94 क्या कहलाएगा परसेंटेज की दुनिया में? 100। जिसके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है 100 कहलाता है। जैसे अगर जीपी रेट 20% है और सेल 10 लाख है, तो जीपी कितना होगा?
जीबी रेट 20% है, सेल 10 लाख है, तो जीबी कितना होगा? जीबी रेट का फॉर्मूला होता है जीबी अपॉन सेल इंटू 100। तो जीबी रेट किस पर निकलती है? सेल पर निकलती है। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। ये बात समझ में आई? इस 20% के लिए 100 कहलाएगा। ठीक है, छोटी कक्षा 12वीं पढ़ते हैं रेशियो के अंदर। और अगर COGS है, ठीक, COGS होता तो COGS मान लो 8 लाख है, 8 लाख, तो ये 20% तो सेल पे होता है, COGS पे थोड़ी होता है। तो COGS इसके लिए कहलाता 80% की दुनिया। ठीक है, अब 10 लाख का 20% करके देख लो, 2 लाख आएगा। और COGS का 8 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करके देख लो, डिवाइड बाई 20 इंटू 80 करके देख लो, आ गया 2 लाख। ठीक है, परसेंटेज की दुनिया में, परसेंटेज में हमेशा ऐसे ही चलता है, जिसका साथ रिश्ता जिसका हो वो हमेशा 100 कहलाएगा, 100। तो 96 का रिश्ता किसके साथ जोड़ रहे? 90, यानी कि साधारण भाषा में अगर 94 x है तो ये 20% कम है, यही मान देना। मतलब जिसको तुम x मान रहे हो ना, x मानो, वो 100 कहलाता है, बस इतना समझ लो बात। अब और इजी वे में बता रहा हूँ, जिसको तुम x मानते हो ना, x, वो 100 कहलाता है। तो अभी क्वेश्चन में क्या है कि 96 बताया क्या है? 20% लेस देन, ऐसे लिखूंगा ना मैं, देखो 96 इज इक्वल टू 20% लेस देन, ऐसे लिखूंगा ना। हाँ, तो ये इक्वल टू के यहाँ पर है, और इसका रिश्ता किसके साथ जोड़ रहा हूँ? हाँ, तो ये 100 कहलाए। अब देखो परसेंटेज की दुनिया में इसको बोलता हूँ 100, बोलता हूँ कि कौन सी दुनिया में? परसेंटेज की दुनिया। ठीक है, तो 96 क्या हो गया? सही है। अगर परसेंटेज की दुनिया में इसको मैं 100 बोलूँ, हाँ, तो 96 पता ही क्या है? 94 से 20% कम, यानी कि 100 में से 20% कम किया तो 80। अब ये वैल्यू चाहिए मेरे को, कैसे निकालूंगा? 120 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, चक्री घुमा के 120 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, यानी कि 120 डिवाइड बाई 80%, आ गया 150। समझेंगे? समझिए? ठीक है, लिखने का तरीका ही बता दिया। 96 इज इक्वल टू, ये 96 का रिश्ता इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये कहलाएगा परसेंटेज की दुनिया में 100। ये कहलाएगा 100, तो ये कहलाएगा 80। समझते हो बात? ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। चलो ये निकाल लिया 150, निकाल लिया 150। अब ध्यान से सुनना बात। अब देखो क्या लिखा है, 50% मोर देन 97। फिर बोला 96 क्या है? 50% मोर देन 97। अब किसके साथ रिश्ता जोड़ रहे? तो 97 क्या कहलाएगा? 100। और 96 क्या है? 50% मोर देन, तो अब ये कहलाएगा 50% मोर देन की 150 है। ठीक है, अब क्या निकालना है? ये वाली फिगर। अब ये हटा देता हूँ, ये रिश्ता हटा दो, अब नया रिश्ता बना। ठीक है, जिसके साथ शादी करेंगे, जिसके साथ मैं शादी करूँगा वही मेरी क्या बनेगी? वाइफ। ठीक है सर, ये तो पहले 180 था, अब 150 क्यों हो गया? ठीक है, इसको छोड़ दिया अपन ने, इसके साथ थे तो अपन 80 थे, इसको अपन ने छोड़ दिया, दूसरे के साथ शादी कर ली, अपनी वैल्यू बढ़ गई, 150 हो गई। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब इधर देखो, इधर 120 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कर दो, 80 आ जाएगा। समझते हो? रिश्ता जोड़ना आ गया अभी? हाँ, अच्छा हटा दो। इन चीज़ों पे वर्क किया करो, प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी ना, आगे आने वाले टाइम में कैलकुलेशन वगैरह तुम्हारे लिए इतने सिंपल हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब तुम लोग आओगे किसके अंदर? इंटर के अंदर आओगे, तो इंटर में जो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आएंगे, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होगा कि कुछ बच्चा कैलकुलेशन में सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लेगा, कुछ कम टाइम लेगा। वो सिर्फ इसकी वजह से तुम्हारे बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, एडवांस में तुम्हें उतनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये फाउंडेशन तुम्हारा बेसिक होता है। ऐसे ही फाउंडेशन के लिए तुम्हारी पिछली क्लासेस बेसिक होती है,
ऐसे पिछली के लिए उसकी पिछली क्लासेस बेसिक होती है, समझ रहे हो तुम लोग। तो जहाँ से तुम लोग संभल गए और तुम लोगों ने समझ के पढ़ना शुरू कर दिया जिस जगह से, अब उसके बाद चीज़ें वो सिंपल लगने लग जाएगी। तो बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, एडवांस अच्छे से भी समझ में आएगा और थोड़ा ज़्यादा भी समझ में आएगा। एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, एक चीज़ सीख के दूसरे चीज़ का आइडिया लगाना, ब्लड रिलेशन, ठीक है। 4 लोगों के बारे में रिश्ता बताएगा, 5 के बारे में तुमसे पूछेगा, तुम बता दोगे, है ना। इसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। एक चीज़ को समझ के दूसरी अपने आप सीख लेना। ऐसे ही होता है आर्ट्स के अंदर। जब कोई सिंगर गाना सिखा रहा होता है किसी को, तो ऐसे नहीं होता सेम उसकी तरह ही गाएगा। हो सकता है वो थोड़ी सी अलग अलग तरीका यूज़ कर ले, अलग स्टाइल यूज़ करे, ठीक है, खुद से ही कुछ स्टाइल निकाले नहीं। ऐसे ही डांस में होता है भाई, जो मूव सामने वाला सिखाए अपन अच्छे से सीख गए डांस करना, तो अपन कुछ नए मूव्स कर रहे हैं उसमें। ऐसे ही खाना बनाने में होता है, कुकिंग के अंदर अपन को सामने वाले टीचर ने कुछ सिखाया, फिर अपन अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए, तो कुछ अपन सीख रहे अलग से, ठीक है। समझ रहे हो बात। आर्ट्स में हर जनों का सीखने का तरीका, हर पर्सन का सीखने का तरीका सेम नहीं होता, ठीक है। आज अगर एक टीचर मार्शल आर्ट सिखा रहा है सबको, तो सारे के सारे स्टूडेंट सेम मार्शल आर्ट सेम सीखेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है ना, फ़र्क होगा ना। ऐसे ही दोनों लड़ेंगे तो दोनों ही मरेंगे या दोनों ही बचेंगे, ठीक है। एक जीत नहीं सकता, ऐसा है क्या, नहीं, समझ लो। चलो, इसलिए अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से सीखा करो, मेन फोकस रखा करो अंडरस्टैंडिंग। अभी आज जो चीज़ सीखी इस पर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छा नॉलेज आ जाएगा, आगे भी काम लगेगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग, ये आगे बहुत बार आएगी इसी चीज़ें, परसेंटेज वाली चीज़ें। चलो, क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1934। 1934 का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो। अब मेथड तो बता भाई, कौन सा मेथड यूज़ करूँ। क्वेश्चन तो सिंपल वाला है, क्वांटिटी है ही नहीं, तो सिंपल एग्रीगेट यूज़ करूँ या सिंपल एवरेज यूज़ करूँ। एग्रीगेट कर लेते अपना सबसे बढ़िया। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड किया तो क्या आया, ये 31 आ रहा है, और ये 42 डिवाइड बाई 31 इंटू 100 क्या है, 135 है, नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये मेथड यूज़ नहीं करना। अब प्राइस रिलेटिव निकालते, 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 100, 6 डिवाइड बाई 4 ये आया 150, 12 डिवाइड बाई 11 कर लो, मैं ऐड कर लेता हूँ, 6 4 हाँ क्या 109। अब लिखो कैलसी है, 166 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 109 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 2 4 1 5 5, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो भी नहीं आया आंसर है डी, नन ऑफ दीज। सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज है भाई, तुम तो ही गलत हो गए, हटा दूँ। द इंडेक्स नंबर बाई अनवेटेड मेथड, अरे अनवेटेड में कौन सा यूज़ करूँ बता दो दे भाई, इसके बहुत प्रॉब्लम होती है। आओ तुम तो वही करो, सबको कर दो ऐड। सो कितना आया, थ्री 46 और 404, 404 डिवाइड बाई 346 इंटू 100, हाँ ए जे। चलो, बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ, बाउले क्या होता है, एम ऑफ लेस पेयर पास, हाँ एम ऑफ लेस पेयर पास। चलो, फिशर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीएम ऑफ लेस पेयर पास, ये रहा जीएम ऑफ लेस पेयर पास। प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंबल जीएम ऑफ द एंड रिलेटिव, टिक लगा लो बेटा बी पे, रट लो बस। चलो, आउट ऑफ सिलेबस, मतलब तुम्हारे उसमें पढ़ाया नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन दे दिया। द प्राइस ऑफ रटने का क्वेश्चन, रटने का, ठीक है, अपने उसमें नहीं है सिलेबस में। द प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटी आर गिवन बिलो इन द करंट ईयर 1975 एंड द बेस ईयर 1970।
For 1975 with base 1975 the method of price relative using geometric mean नहीं करना, ठीक है। प्राइस रिलेटिव निकालोगे है ना, और प्राइस रिलेटिव को अपन अरिथमेटिक मीन करते हैं, ये कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन करो। अब प्राइस रिलेटिव तो निकालना आता है, करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100, करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100 निकलेंगे कितने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 निकलेंगे, है ना। 6 के 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 के 6 को मल्टीप्लाई करना है और रूट लगाना है 6 की पावर का। नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, सोल्व ही नहीं करना। देखो ये क्या बोल रहा है, जनरल इंडेक्स आई इज गिवन बाई, जनरल इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसका वो निकाल लो, वेटेड 120 इंटू 6 720, 132 इंटू 3 390 392 कर दो सबको ऐड, इन सबको ऐड करके क्या है 6 और 4 10, 3 4 5 6 और 4 10, ये आया 20, 2226 डिवाइड बाई 20, ये रहा बेटा, ये रहा। चलो आगे बढ़े, तो जनरल इंडेक्स निकालना था, ये एक्स था, ये डब्ल्यू था, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। चलो हटाए आगे बढ़ाए, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7.5। चलो आओ ये वाला करते हैं, 73। हाँ, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दे रखी है, इंक्रीज फ्रॉम 5 इन 1990 टू 7.5 90, कितने साल दे रखे हैं यहाँ पर, 90 और 95 साल दे रखे हैं, 90 और 95। क्या दे रखा है, प्राइस दे रखी है कितनी, 5 और क्या दे रखा है 120 से 90 हो गया क्वांटिटी, और क्या दे रखा है प्राइस एंड क्वांटिटी इन 95 आर, 95 की प्राइस क्वांटिटी का परसेंटेज दे रखा है, 95 की प्राइस और क्वांटिटी का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है 95 की। तो यहाँ बता देता हूँ, 95 की प्राइस का परसेंटेज है और इसका परसेंटेज है, ठीक है सही है, एंड क्वांटिटी इन 19 ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी इन 1990, ठीक है। 95 का ये परसेंटेज दे रखा है प्राइस और क्वांटिटी का, इसको लेकर निकाला है, सही है क्या, देख लेते हैं। 7.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 करो तो 150 आ रहेगा, सही बोला बालक, ठीक है। ये नहीं निकालते तो अपन नहीं निकाल देते, एक तरीके से अगर बोलूँ तो इसने इंडेक्स नंबर निकाल के दे रखा है, ये प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स, सही है ना। क्या नाम से दिया है, प्राइस एंड क्वांटिटी इतना इतना परसेंट, प्राइस इतना परसेंट है, क्वांटिटी इतना परसेंट, किसकी 95 की, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग प्राइस ऑफ इस प्राइस से 90 से, तो 90 से 95 की परसेंटेज निकालोगे तो वही इंडेक्स नंबर भी कहलाएगा। तो ये इंडेक्स नंबर एक तरीके से, ये है P01 और ये है, ये समझते हो बात ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो। वो बोल रहा है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो वाह यार अलग ही मस्ती, बोला इनका प्रोडक्ट क्या होगा। 150 का मतलब होता है 1.5 और 75% का मतलब होता है 0.75, कर दो इंटू, आ जाएगा, बस ये आंसर है, ख़त्म, ये कुछ भी काम का नहीं था, समझे, देखिए मस्ती। चल, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो, इसे बोलते हैं बेटा प्राइस रेशियो, ये प्राइस रेशियो है, ये क्वांटिटी रेशियो है। प्रोडक्ट बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, रेशियो का प्रोडक्ट, ये रेशियो है, ये प्रोडक्ट है, करना ही क्या है, टाइम पास,
ये तो भला आदमी है, अभी एग्जाम में ये गायब करके दे देगा, ये सब पूरी लाइन गायब कर देगा, बोलेगा ये बस ये लाइन लिख देगा देयरफॉर, अब सॉरी देयरफॉर भी हटाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी रेशियो इज, हाँ चेंज तो करेगा, बुक के क्वेश्चन को थोड़ा चेंज तो करेगा, इतना लल्लू देगा क्या तुम? हाँ आगे और लिख देगा मे बी आंसर बी, शायद भी हो सकता है। टेस्ट वेदर द इंडेक्स नंबर ड्यू टू वर्ड्स गिवन बाय, भाई ये वर्ड्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब ये वर्ड्स का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ये देख, इसलिए यहाँ दिया है इन लोगों ने, क्योंकि ये तुम्हारे उसमें नहीं है वर्ड्स, ठीक। सेटिस्फाइज, कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है? अब समझो वर्ड्स क्या है। मार्शल को जानते हो ना, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है सिग्मा सिग्मा P1 P0 Q1 प्लस Q0 Q1 प्लस Q0 इंटू 100, ये मार्शल का। कोई सिमिलरिटी है क्या इन दोनों में? चलो छोड़ो, बाउल और फिशर में कुछ बात है क्या कॉमन? बाउल और फिशर में कोई कॉमन बात है क्या? क्या लेस पेयर और दोनों ही एवरेज करते हैं, मगर ये करता है एम का यूज करता है और ये जीएम का यूज करता है। अब है क्या मार्शल और वॉश में कोई? मार्शल कहता है जब लेस पेयर पास से आए तब मार्शल ने लेस पेयर पास से जगह, तुम दोनों गलत हो। तुम क्वांटिटी का लेस पेयर तो Q0 का यूज़ करता है, पास से तो Q1 का करता है, बल्कि तुम्हें दोनों का करना चाहिए। तो मार्शल ने कहा मैं दोनों का एवरेज लूँगा, तो वॉल्श ने कहा मैं भी दोनों का एवरेज लूँगा, मगर वॉल्श ने मार्शल से कहा कि तूने एवरेज एम का यूज़ किया है और मैंने एवरेज लेने में, समझ गया अभी बात? अब समझो बात को कि मार्शल जिसको भी टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वॉल्श भी उसको, ठीक है। अब मार्शल किसे सेटिस्फाई करता है? टाइम रेस को करता है, फैक्टर को नहीं, ठीक है, सर्कुलर को भी नहीं, फैक्टर को तो अकेला वो करता है बस, कौन? फिशर। तो टाइम को मार्शल भी करता है तो वॉल्श भी करेगा। तो आंसर देख लो क्या है 74 का, ये है ना। चल, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, ये इंडेक्स नंबर गिवन है, कर दो मल्टीप्लाई वेट से, सिग्मा एक्स डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू, खत्म। ये 100 होगा शायद, 20 30 40 50, ये तो 100 वो है ना। 219 आया, $75 का आंसर क्या है? इसका भी यही है, वही फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू जैसे, ठीक है। चलो अब आते हैं 76 पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम, चलो आओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही कराता हूँ। कितने साल दे रखे? साल दे नहीं रखे। इंडेक्स नंबर दे रखे 2, इंडेक्स नंबर 110 से बढ़ के कितने हो गया? 200, और सैलरी कितनी हो गई वर्कर की? 325 से 500 हो गई। Therefore in real term to maintain his previous standard of living he should get an additional amount, उसको एडिशनल कितना मिलना चाहिए ये निकालना है। तो बेटा इंडेक्स नंबर के हिसाब से वेजेस कितने होने चाहिए? अगर 110 का इतना है तो 200 का कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 110 का 325, तो 200 का कितना? डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, क्या कर रहे हो?
अरे 110 के हिसाब से 325 तो 200 के हिसाब से कितना आता है निकालना। अरे ये डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 590 आया। हाँ तो अभी इसको कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए 590, कितना एक्स्ट्रा देना है, समझ रहे हो तुम लोग। अरे भाई पहले उसका स्टैंडर्ड ऐसा था, अब ये बढ़ गई महंगाई तो मालिक ने सैलरी बढ़ा दी। तो क्या ये वाला काम मालिक ने सही किया क्या बढ़ाने का, ये तो मालिक अपने दिमाग से बढ़ाता है, ठीक है। अब अगर मान लो ज़्यादा बढ़ गई प्राइस, सैलरी कम बढ़ी, है ना, इंडेक्स नंबर के कंपेयर में, महंगाई के कंपेयर में सैलरी कम बढ़ी, तो मेरी एक बात समझो बेटा, सुनो, अगर सैलरी कम बढ़ेगी इंडेक्स नंबर के कंपेयर में, तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पहले था वैसा मेंटेन रहेगा कि डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ना। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, सैलरी कम बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा सैलरी कम, है ना। तो हमें देखना है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, उसके लिए निकालना पड़ेगा सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 110 के हिसाब से इतनी है तो 200 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, समझ गए बात। तो ये निकालेंगे अपन 200 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अब 200 के हिसाब से होनी चाहिए 590 होनी चाहिए, तो कितना कंपनसेट करेंगे 90, बड़ा भी आ गया। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर 1975, 1980, 25, 30 रेस्पेक्टिवली टेकिंग 1980 एज बेस, है मस्ती कर रहा है। 80 को बेस लेके टेकिंग 1980 एज बेस, 80 को बेस लेना है, यानी 30 को बेस लेना है और प्राइस रिलेटिव निकालना है। 30 को बेस लेना है, 25 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 ये करना है। डी है क्या इसका आंसर 77, नन ऑफ दीज, हाँ डी है ना। ऐसे नहीं आंसर नहीं आ रहा तुमने कहा अरे यार आंसर नहीं आ रहा मैंने गलत कर दिया होगा, 30 डिवाइड बाई 25 कर दो, 30 डिवाइड बाई 25 दे रखा है क्या आंसर पर से, हाँ जानबूझ के दे देंगे 120, ठीक लगा बता दो, हाँ हाँ ये सही था। अरे भाई नन ऑफ दीज भी आंसर होते हैं यार, ऐसी थोड़ी बात है कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होते। तुम मस्ती करने बैठ जाओ वहाँ पर। द एवरेज प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी 1980 60 एंड द एवरेज प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी 1980 to 120, देयरफॉर द इंक्रीज इन द 1982 ऑन द बेसिस ऑफ द 1980 वाज 100%। तो ये क्या है 100% 80, पागल है, मस्ती कर रहा है कुछ। The decrease in 1980 with 1982 as base is using 1982 comment on the statement। क्या मस्ती कर रहा है यार, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, सुनना ध्यान से। 1980 2 साल का यूज़ कर रहा है, 2 साल 80 और 82 का यूज़ कर रहा है। बोला यहाँ पर प्राइस 60 थी, यहाँ पर 120 हो गई, ठीक है। तो बोलता है द डिक्रीज इन 1980, द डिक्रीज इन 1980 विथ 1982 एज बेस, 82 को लेना है बेस, 82 को लेना है बेस, यूजिंग 1982 comment on the above statement is the price in 1980 decreased by 60%। इसको बेस लेके अगर देखें तो ये 60% कम हो रही है। द प्राइस इन 1980 डिक्रीज बाई 50%, कितने परसेंट कम हो रही है, तुम्हें ये बताना है 80 की प्राइस कितने परसेंट कम हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज बताना है, क्या बताना है, फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन बेस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। डिक्रीज हो रहा है 60 और बेस लेना है, समझे। अब एक बात समझना, ये 60 कौन सा है, ये अबे ये नहीं है, ये डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करके जो आया वो वाला 60 है, समझे। ये समझो डिफरेंस इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, ये वाला 60 है यहाँ पे, समझे। कुछ कर मत बैठना उसके साथ। ये अगर 80 होता, हाँ तो तुम लोग उठाकर 80 मत लिख लेना, तुम्हें 40 और 120 लेना है, समझ गए। वो तो संजोग कोइंसिडेंस जैसा बैठ रहा है, तुम बोलो हाँ 60 ये रहा, ये 60। पढ़ो ना लाइन को यार, क्या बोल रहा है, प्राइस इन 1980 डिक्रीज बाई, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है ना, मतलब डिक्रीज आ गया और परसेंटेज में बोल रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ ना, हाँ। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सिखाया है, किसने सिखाया है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई ने, ठीक है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन बेस इंटू 100, ओरिजिनल, बेस मतलब ओरिजिनल इंटू 100, यही होता है ना। तो वही तो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, चेंज अपॉन ओरिजिनल। या बेस वर्ड यूज़ करते हैं, ओरिजिनल वर्ड यूज़ नहीं करते, समझ गए? हाँ, इसलिए पूरा समझा दिया अच्छे डिटेल में, एग्जाम में कुछ आ जाए माथे आ जाओ तुम मेरे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ, बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर रियल वेज निकालने में अपन जो प्रोसेस यूज करते होता है डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि रियल वेज को जब इंडेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिफ्लेटिंग कहलाता है। चलो सॉरी, रियल वेज क्या, वेज को जब इंडेक्स नंबर से डिवाइड करो डिफ्लेटिंग कहलाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, पाँच छः का इंडेक्स नंबर घर पे बैठ के निकालना, चाय पकौड़ी बना लेना, मम्मी को बोलना, ठीक है, मस्त अच्छे सजा के खाना वाना और भी पढ़ना, ठीक है। चलो आ जाओ। पढ़ाई में कभी बोर हो, मज़ा ना आए तो अच्छा एनवायरनमेंट, माहौल बनाया, माहौल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पढ़ाई, ठीक है। अच्छा सा माहौल बनाया करो, ऐसा लाइटिंग वाइटिंग कर लिया करो रूम में थोड़ी सी, ठीक है। मम्मी को बोला करो अच्छे खाना वाना बनाने से जमा करके मस्त ऐसे पढ़ा करो, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, राजा महाराजा जैसा काम कर रहे हो। अबे भैया फ़ोन लगा दिया या आ गया? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो पढ़ाई के अंदर से अच्छा माहौल बनाया करो, ऐसा मज़ा आया, खुशियाँ होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा खुशी उतनी अच्छी पढ़ाई। मार्शल एल्जेब्रा से सॉल्व करना है, घर पे बैठ के कर लेना। ये भी पकौड़ी ज़्यादा बनाना, यहाँ तक चल जाए ऐसा ना हो इसमें ख़त्म हो जाए। फिर मम्मी को बोलो पकौड़ी, मम्मी बोले पकौड़ी फिर बनाओ, इधर आ बेटा, इधर आ। पढ़ता 2 वर्ड नहीं है और पकौड़ी बनवा देता है मेरे से। द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। सर्कुलर टेस्ट एन इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर x on the base year y on the base year z should yield the same result, index constructed x on the base z। सही कह रहा है, यानी कि 0 1 1 2 2 0 इज इक्वल टू 1, खत्म। तो इतनी मस्ती क्यों करी? ये लिख देता हम, ऐसे लिख देते 1, क्वेश्चन इतना सही बन सकता था। समझ गए तुम लोग? 0 1 1 2 2 0 इक्वल टू 1, खत्म। इन 1976 एवरेज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वॉज 20% मोर देन इन 1975 बट 20%, अरे यार वही आ गया है, तो कर लोगे पक्का? इसमें 2 डेटा दे रखे बस, ठीक है। क्या है बेस ईयर? 100, 1975 बेस ईयर है, तो 76 का रिश्ता किससे जोड़ा है? 75 से जोड़ा है। 100 में 20% जोड़ो तो 120 आता है, मगर यहाँ तो 120 है ही नहीं कहीं पे। कोई बात नहीं, हाँ मुझसे पूछना है कुछ? आ रहा हूँ बस, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम भी सोचोगे 2 मिनट में कैसे चले जाए दिमाग से। आ जाओ बेटा, मेरी बात सुनो, ये तुम्हें समझा देता हूँ मैं। कितने साल है यहाँ पर? 74, 75, 76, 77। मगर चक्कर ये यहाँ 2 साल के डेटा है, ये भारी बसर हो गई है यहाँ, 4 साल के नहीं है। कोई बात नहीं, 75 को 100 बोला है, ये 100 लिख दिया। 76 को बोला है, इससे 20% ज़्यादा, तो ये 120 लिख दिया, खत्म। यहाँ टेंशन तो खत्म हो गई। अब आगे बोलता है 74 20% कम है, 74 से 20% कम है, यानी कि अगर ये 100 हो तो ये 80 होगा। तो वापस वही डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाए और ये 80 आ जाए। 150 जहाँ पर भी दिख रहा हो, अरे पहले वाला ही क्वेश्चन है, आधा लिखा है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन को आधा लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वैसे भी हो जाएगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबलिकली इज, टाइम रिवर्सल कैसे आता है? ऐसे तो बी नहीं आएगा, बी में तो पी है ही नहीं, आ रही है। अबे भैया तुम लोग ऐसा पी के चक्कर में मत रह जाना। पी प्राइस इंडेक्स होता है, आई मतलब कोई सा भी इंडेक्स नंबर। टाइम रिवर्सल टेस्ट कोई से भी इंडेक्स नंबर के लिए होता है। सिर्फ ऐसे नहीं तुम्हें जहाँ पर ये मिले, ये तुम लोग ये पढ़ के आए हो, देखो तुम लोग ये पढ़ के आए हो, अरे यार तो ये नहीं है, ये इसका मतलब यही रहेगा। ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मार्क कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चा चकरा जाए, नन ऑफ दिस, वही बोलेगा बेटा 1 से लेके 100 तक में तेरे को मिलेंगे नन ऑफ दिस, यानी कि 0, ठीक है। हाँ माइनस में मिल सकते हैं।
1 से 100 में से नहीं मिलेगा, नन ऑफ दिस मिलेगा। चल आ जाओ बेटा, अभी 85 हो गया, 15 बाद में करेंगे। आज के लिए इतना बाबा टेक के थे, हमारा आपका दिन मंगल में।